Our next guest needs no help whatsoever from AI at all. कभी कभी कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो बस दिल में बस जाती हैं, हमारे रूह में घर कर जाती हैं. और अगर हम इंडियन प्लेबैक सिंगिंग की बात करें तो एक नाम है जो हर जनरेशन को जोड़ देता है. I'm going to say the name and I want the biggest cheer for her. Should we hear it for Shreya Ghoshal? बहुत बहुत स्वागत है श्रेया आपका. प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज. 5 बार नेशनल फिल्म अवार्ड की विनर, कई फिल्म फेयर अवार्ड और हजारों गाने. इनकी जो आवाज है वो रोमांस को भी सुर दे चुकी है, दर्द को भी और सेलिब्रेशन को भी. So this session is definitely going to be a musical celebration. It's over to Romana for a conversation and some singing we're all looking forward to. Thank you so much. Thank you. तो इनकी आवाज जब गूंजती है तो दुनिया झूमती है. इनकी आवाज में शहद सी मिठास है और हिमालय सी पवित्रता भी इनकी आवाज में झलकती है. 5 नेशनल अवार्ड्स, दर्जनों फिल्म फेयर अवार्ड्स, अनगिनत चार्टबस्टर गाने. ये पहचान इस शख्सियत की सबको समेटे हुए, और इसीलिए ये सिर्फ एक नाम श्रेया घोषाल नहीं है. श्रेया घोषाल वो एक इमोशन है जो हम सब के दिलों में कहीं ना कहीं बसता है. तो भारतीय संगीत की इस सबसे सुरीली पहचान श्रेया घोषाल का एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए. मैंने सोचा था कि जर्नी कहां से शुरू हुई वहां से मैं शुरू करूंगी, लेकिन इस माहौल को देखकर आजकल, क्योंकि आप बहुत सारे लाइव कॉन्सर्ट्स कर रही हैं, आपका अनस्टॉपेबल टूर है और हार्ट्स वाला ऑल हार्ट्स टूर है, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे. तो उसमें तो सीधे ऑडियंस के साथ एक कनेक्ट बनाना पड़ता होगा. तो अब ये एबीपी नेटवर्क का आइडियाज ऑफ इंडिया का मंच है, ये आपका मंच है और ये आपकी ऑडियंस है, कैसे कनेक्ट बनाएंगी? पहले तो सबको नमस्कार. और बहुत खुशी हो रही है, आज इतने नॉलेजेबल लोग हैं फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ और इतनी इंटेलेक्चुअल बातें हो रही हैं और मुझे मज़ा आ रहा है. मैं भी सुन रही थी. सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर फर्स्टली. और हम यहाँ पर आइडियाज़ ऑफ इंडिया के को सेलिब्रेट कर रहे हैं. द थीम इज़ दैट, एंड न्यू इंडिया इज़ ब्यूटिफुल, इट्स ग्रोइंग रैपिडली एंड सो मच हैपनिंग. आई एम डूइंग कॉन्सर्ट्स, येस, उसमें भी कितना कुछ हो रहा है. तो अगर आप म्यूज़िकल कनेक्शन की बात करेंगे तो मुझे गाना कौन सा गाऊं समझ नहीं आ रहा है, बट मैं ये कर सकती हूँ. कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह. मुझे लगता है हम मैदान फतेह करने आए हैं, अब न्यू इंडिया है. बहुत शानदार, बिल्कुल माहौल और मिजाज के मुताबिक आपने यहाँ पर जो नोट है वो सेट कर दिया है. तो वो 16 साल की उम्र थी, और मतलब 16 साल की उम्र में आप सोचिए बच्चे जो हैं वो 10th कर रहे होते हैं और क्या करना है उनको, इसको लेकर मम्मी पापा के साथ डिस्कशन चल रहा होता है. लेकिन यहाँ ये 16 साल की बच्ची आती है और देवदास जैसी भव्य फिल्म, संजय लीला भंसाली जैसे परफेक्शनिस्ट, और उनके लिए गा देती हैं बैरी पिया, उफ, या इश्क, क्या कहूँ. हाँ, इश्क तो उसमें एक शब्द था और उसको काफ़ी प्यार मिला उस एक्सप्रेशन को. जी, आपने बहुत ऐसी बात कही कि 16 साल की उम्र में मुझे तो कुछ आइडिया नहीं थी. ऑनेस्टली मुझे भी कुछ आइडिया नहीं था मैं क्या कर रही हूँ, बट होता गया क्योंकि मैं एक मंजिल की ओर चल पड़ी थी. और ये जर्नी काफ़ी पहले से शुरू हुई. छोटी, हाँ, राजस्थान से आई हुई लड़की है और बिल्कुल ही अनअवेयर ऑफ द वर्ल्ड, बिग वर्ल्ड, बट बहुत म्यूज़िक से जुड़ी हुई थी बचपन से ही. बहुत मेरा सौभाग्य ये भी रहा कि घर में ऐसा माहौल था. मेरे पापा है तो न्यूक्लियर इंजीनियर है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए इंजीनियर माइंड है, एकेडमिक फैमिली है. कोई भी हमारे घर में इस प्रोफेशन में आज तक आया नहीं. माँ मेरी बहुत सुंदर गाती थी, उन्होंने मुझे म्यूज़िक सिखाया और गाती गई. कहाँ से कहाँ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आई, वहाँ से वहाँ लोगों ने मुझे देखा, सराहा, हमने मेहनत की. फिर मुंबई आए, फिर सारेगामा जब वो शो किया मैंने, उसके बाद देवदास हुआ, फिर बैरी पिया हुआ. बैरी पिया में, उस देवदास में मेरे 5 गाने थे और बैरी पिया गॉट द मोस्ट लव.
all the awards and national awards, etc. And वहाँ से there was no looking back, absolutely. And it was a wonderful time. वो याद आता है जब उसकी रिकॉर्डिंग थी किस तरीके का, मतलब रीटेक्स थे, टोका टाकी थी या नहीं? श्रेया घोषाल गई, वन टेक फट से गाना गाया और लो तालियां। ऐसे था ऐसा ही कुछ, हाँ, बट मैं उस कॉन्फिडेंस से नहीं गई थी। मैं तो बहुत दुबली पतली सी एक लड़की थी जो मतलब बिल्कुल ही नाइव। बट संजय जी ने मुझे तब कहा कि आप जाइए, आप वेस्टर्न आउटडोर स्टूडियो हुआ करता था जहाँ पे बड़े बड़े गाने हुए हैं। मैं तो उसी में थ्रिल्ड थी कि वहाँ यहाँ पे लता जी गाने रिकॉर्ड करती हैं और दमन सूद जी रिकॉर्ड करते हैं, उनके वही इंजीनियर बैठे हैं, इस्माइल जी बड़े 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 म्यूजिशियन सब बैठे हैं। मैं वहाँ जाके अपना ना बुक्स वुक्स लेके चली जाती थी, मेरे बोर्ड एग्जाम्स थे उस वक्त, और जस्ट आई वॉज लर्निंग, टेकिंग इन ऑल द इंफॉर्मेशन। बट एकदम ऑन द स्पॉट मुझे संजय जी ने कहा आप माइक पे जाइए, थोड़ा रिहर्सल कर लीजिए, यू विल गेट द हैंग ऑफ इट, थोड़ा आप खुल जाएंगी, थोड़ा रेडी हो जाइए। तो वार्म अप करने गई हूँ, और क्या कांच तो ऐसे होता है ना कि आवाज़ नहीं आती उस पार से, इट्स साउंड प्रूफ, एंड बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं सब, बहुत वाह ये एक्शंस हो रहे हैं ना, क्या हो रहा है भाई, ठीक है। मैं तो आंख बंद करके गाना गा के आ गई, तो मुझे पता चला वो फर्स्ट टेक जो था वही फाइनल था। सबने मुझे बहुत ब्लेसिंग दी, और थैंक यू। वहाँ से जो मुझे आशीर्वाद मिला वो आज तक मेरे साथ है। थोड़ा थैंक सा यू। बैरी पिया इश्क के साथ। बैरी पिया बड़ा बेदर्दी, इश्क हो, बैरी पिया बड़ा रे बेदर्दी, दिल का दर्द न जाने, सौदाई हर जाए, जुल्मी राम दुहाई, कैसे कहो कैसे कहो, हाय राम, दिल का दर्द न जाने न जाने न जाने न जाने जाने जाने, हाय इश्क। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। उस ये गाना और फिर 16 साल की उम्र में वो नेशनल अवार्ड मिल जाना, मतलब म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर सफर आसान हो गया, या श्रेया वहां से फिर नई किस्म की स्ट्रगल्स थी जो शुरू हुई? इतना सक्सेस मिलने के बाद करियर में, इतनी इनिशियली, क्या कभी श्रेया घोषाल को रिजेक्शंस भी झेलनी पड़ी? हाँ बिल्कुल, और ऐसा नहीं कि देवदास बहुत बड़ी फिल्म थी, इट वॉज अ ग्रेट लॉन्च पैड फॉर एनीवन। इतनी बड़ी फिल्म जो फिल्म फेस्टिवल्स में जाके इंटरनेशनली नाम कमा के आई, और शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित जैसे स्टार कास्ट में, वहाँ पर अगर आपने गाया है तो यू हैव रियली मेड अ मार्क। मतलब सब जानते तो हैं आपको, अब आपने एक कहीं एंट्री कर ली है अब लाइफ में। बट इट डिड नॉट मीन कि मैं हर गाना गाना शुरू किया उस वक्त। इट टुक मी लॉन्ग टाइम टू गेट द नेक्स्ट सॉन्ग। सब भी यही सोच रहे थे कि बहुत शुरू में ही एक स्टीरियोटाइप हो जाना बहुत आसान है कि शी इज़ अ क्लासिकल सिंगर। सो इवन देन आई हैड नो आइडिया। मुझे ऐसा नहीं था कि मैं हर दिन सबको फ़ोन लगा रही हूँ कि नहीं मुझे प्लीज़ कुछ काम दीजिए। आई वेटेड फॉर द राइट अपॉर्चुनिटीज़। जब जिसने मुझे काबिल समझा, और मुझे ऐसा लगता है कि एवरी पीस ऑफ वर्क डिज़र्व्स द राइट कास्ट, सो फॉर दैट लाइक द वॉइस, तो वो सही वक्त पे ना हो तो उसमें मैजिक नहीं होता है, या सही कास्टिंग या कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड्स, क्रिएटिव माइंड्स हैव टू कम टुगेदर। तो नेक्स्ट जब फिल्म आई वो भी बहुत अलग थी फ्रॉम देवदास, विच वॉज जादू है नशा है, विच वॉज जिस्म, विच वॉज अ वेरी बोल्ड फिल्म ऑफ दैट टाइम। एंड मैं बहुत मिसफिट काइंड ऑफ अ कास्ट फॉर द वॉइस ऑफ बिपाशा बासु। बट आई थिंक वो भी एक बहुत ब्रेव चॉइस था ऑफ द कंपोजर M.M. कीरवानी जी, जो इंटरनेशनली एक्लेम्ड कंपोज़र हैं। बट उन्होंने कहा कि मुझे वही आवाज़ चाहिए, वो इनोसेंस चाहिए उस आवाज़ के लिए। तो वो उन ऐसे ही इस तरह से होता गया, जो होता गया। बहुत चैलेंजिंग था, मतलब इतनी कम उम्र में और इस तरीके का सेंशुअस गाना, उसको गाना
बहुत चैलेंजिंग रहा था? आई डोंट थिंक मैंने उसमें कोई सेंशुअस होने की कोशिश की, क्योंकि होता नहीं मुझसे. सब बिपाशा ने किया. I think it was meant to be like that. It meant to have that the rawness and the softness of the young age. और वो भी तब मैं 18 की थी, तो मुझे पता था मैंने गा दिया. I couldn't deliver. मुझे जब वो मुझे कह रहे थे कि ये फिल्म है, ये सिचुएशन है, ऐसा है, मैं सोच रही हूँ व्हाट डू आई डू. सो एवरी टाइम आई हैव इंस्पिरेशंस इन माय माइंड. तो मैंने आशा भोसले जी को इनर आशा जी को अपने अंदर उतारने की कोशिश की कि अगर वो होती तो कैसे गाती. बट फिर भी ना, मैंने अपने हिसाब से ही गाया. लेकिन यस, धीरे यूँ ऐसे मेरे कंपोजर्स हैं जिन्होंने मुझ में विश्वास रखा. कंपोजर्स, डायरेक्टर्स, लॉट ऑफ डायरेक्टर्स हु थॉट दैट दिस वॉइस ब्रिंग्स सम सोल टू द फिल्म स्टोरी, सो इट्स इज एसेंशियल. इस तरह से बहुत पार्टनरशिप्स होती गई, ऐसे कोलैबोरेशन होते गए. करियर तो बहुत तेजी से आपका आगे बढ़ा. मतलब 2003 में एक नेशनल अवार्ड, फिर 2006 धीरे जलना, फिर 2008 ये इश्क है, और फिर 2010 में आपको शायद बंगाली और मराठी दोनों के लिए, और 2023 में फिर तमिल के लिए. तो ये वो 5 नेशनल अवार्ड का सिलसिला. लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे, मुझे बताइए आप कि 2006 में जब वो धीरे जलना के लिए आपको मिला, और फिर जब वो ये इश्क है, तो एक्सपेक्ट किया था, मतलब ये इश्क है या धीरे जलना, और दोनों का जो जॉनर है वो बिल्कुल फर्क है. जरा सा गुनगुनाइए आप, ताकि दर्शक मेरे समझ पाए. मुझे तो रटा हुआ है पूरा का पूरा आपका सारे गाने जो हैं और फिल्मी सफर जो है, लेकिन दर्शकों को भी जरा सा याद करा दीजिए. मुझे पहले आपको थैंक यू बोलना है. आपकी मेमोरी कमाल है, और हर वो ईयर याद है, कौन सा गाना, कौन सी फिल्म. अमेजिंग. धीरे जलना वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज फिल्म का नाम है पहेली. धीरे जलना इज हाफ ऑफ द सॉन्ग, प्रैक्टिकली 2 मिनट तक सोनू निगम जी का गाया हुआ है. उसके बाद में 2.5 मिनट में मेरी एंट्री होती है उस गाने में. मैं बहुत आराम से उस गाने में घुसी हूँ. तो मैंने जब इस गाने के लिए मुझे उन्होंने किसी नेशनल अवार्ड जूरी ने चुना, आई वाज लाइक कि जिसने सुना उसने पूरे गाने को सुना, और कहीं जाकर उनको लगा कि इस आवाज़ ने जस्टिस किया है इस गाने में. तो मैं बहुत थ्रिल्ड थी. दैट वाज ट्रूली अ बिग सरप्राइज, and it was a beautiful song. धीरे जलना, धीरे जलना, धीरे जलना, जिंदगी के लौ पे जलना, कांच का सपना जल ही न जाए, सोच समझ के आँच रखना. धीरे जलना, धीरे जलना, धीरे जलना. और उसके बाद जैसे ये इश्क है वाज आल्सो वेरी सरप्राइजिंग. एंड वो गाना मेरे लिए भी ऑल्सो थोड़ा सा एक पाथ ब्रेकिंग इसलिए था, आई एक्सपेरिमेंटेड विथ माई वॉइस. टिल देन मेरा एक वॉइस का प्रोजेक्शन अलग था, स्टाइल ऑफ सिंगिंग वाज डिफरेंट. ये इश्क है लेट मी हैव द फन साइड ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग माई वोकल टेक्सचर. तो उसको भी काबिल तारीफ़ सोचा है किसी ने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम जब मेहनत करते हैं हम थोड़ी ना सोचते हैं कि इसके लिए अवार्ड मिलेगा. वी जस्ट पुट आवर हार्ट एंड सोल एंड डू जस्टिस टू द सॉन्ग, टू द कॉम्पोजिशन, टू द फिल्म. और जिस माहौल में हम बैठते हैं, ग्रेट माइंड्स कम टुगेदर टू मेक सॉन्ग्स एंड फिल्म्स. इट्स द जॉय ऑफ डूइंग दैट. उसके बाद जब ऑडियंस का प्यार, पहला नंबर, जब वो मिल जाए किसी गाने को और आपकी मेहनत को रंग मिल जाए, एंड देन any award, but national award is definitely very very sacred, so I feel very honored. बंगाली का आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है जिसके लिए आपको नेशनल अवार्ड मिला? वो साल बांग्ला में मैंने अंतहीन एक फिल्म आई थी, और वो भी बहुत एल्बम ही बहुत अलग थी. उस गाने के लिए मिला, और उस साल इट वाज फॉर अंतहीन का एक बांग्ला गाना, और जोगवा मराठी में, जिसने भी बहुत नाम कमा. बहुत ही अच्छी फिल्म दोनों ही, और बहुत बेहतरीन म्यूज़िक. सो जोगवा का एक गाना था जीवा दंगला, और अंतहीन में फेरारी मोन एंड जाओ पाखी. बट उसमें जाओ पाखी इज़ माई फेवरेट. जरा सा गुनगुना दीजिए प्लीज. और मैं बस ये भी बता दूं दर्शकों को कि 20 लैंग्वेजेस में श्रेया घोषाल जो हैं वो गाने गा चुकी हैं, गा रही हैं, और हम सबको एंटरटेन कर रही हैं. तो दोनों, बंगाली भी और मराठी भी,
हमारे व्यूअर्स सुनना चाहेंगे दोनों, प्लीज। कोशिश करती हूँ, मुझे याद है कि नहीं। बांग्ला तो याद है बिकॉज मेरी भाषा है, मातृभाषा है। যাও পাখি বলো হাওয়া ছলো ছলো আবছায়া জানলার কাছ, আমি কি আমাকে হারিয়েছি বাকে রূপ কথা নাচ কানাচ, আঙুলের কোলে জলে জোনাকে জলে হারিয়েছি কান শোনাকে, জানলায় গল্পের কথা মেঘ, যাও মেঘ চোখে রেখো এ আবেগ, যাও পাখি বলো হাওয়া ছলো ছলো আবছায়া জানলার কাছ। बहुत सुंदर, इतनी मिठास आवाज में, बिल्कुल शहद सा घुल जाता है गानों में। मराठी का थोड़ा सा गुनगुनाएंगी? वो गाना मुझे सारे शब्द शायद में इधर उधर हो जाए, बट मैं कोशिश करती हूँ। जीव दंगला गुंगला रंगला सा पिरमाची आस तू, जीवला भला नाना ध्यास हो तुझा, गहिवरला श्वास तू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू। श्रेया, के एक सिंगर के लिए अपनी पहचान बनाने के लिए जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें गाना जरूरी होता है क्या? बिना वहां पर अपनी पहचान बनाए एक सिंगर के तौर पर आप एक मकाम नहीं हासिल कर सकते, आपको लगता है क्या ऐसा? अब वक्त बदल गया है, अब बदल गया। अब तो बिल्कुल बदल गया है। अब तो इंडिपेंडेंटली अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसकी ज़्यादा उसके मायने ज़्यादा हैं, और ऑडियंसेस भी पसंद आपको बहुत ज़्यादा करती है फॉर योर ओन थॉट्स। सो आई फील द टाइम्स हैव एब्सोल्युटली चेंज्ड एंड इट इज़ रैपिडली चेंजिंग। एंड राइट नाउ अगर आप चार्ट्स पे गाने देखें तो द रेशियो ऑफ फिल्म सॉन्ग्स वर्सेस द इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स, इंडिपेंडेंट ज़्यादा गाने हैं। टॉप 10 में आपको इंडिपेंडेंटली रिलीज्ड गाने ज़्यादा दिखेंगे, 1, 2 या 3 फिल्म से रिलेटेड गाने देखेंगे। सो दैट मच ऑफ अ पावर शिफ्ट हैज़ हैपेंड। सो इट्स अ वंडरफुल टाइम टू बी अ म्यूजिशियन। हम जब आए थे तब फिल्म वॉज एवरीथिंग, फिल्म में गाना ही सपना होता था, आज भी शायद है, लेकिन जनरेशन जी जो बोलते हैं, जेन जी जिसको बोलते हैं हम, बहुत इंडिपेंडेंट माइंडेड और वोकल जनरेशन है। they like to put in their thoughts and put out their own thoughts and they don't like to be told what is right and what is wrong. तो मुझे लगता है इस ज़माने के जो आर्टिस्ट हैं वो अपनी कहानी बोल रहे हैं, अपना गाना लिख रहे हैं, अपने गाने बना रहे हैं, गा रहे हैं। और मैंने ऐसे बहुत कोलैबोरेशंस किए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे ओपन माइंडेड लोगों के साथ। धड़कने आपका वो एक इंडिपेंडेंट वाला जो धड़कने आज़ाद है, जब इंडिपेंडेंट म्यूजिक का दौर शुरू नहीं हुआ था तब गाया था मैंने। और अभी लेटेस्ट कोई जिस पर आप काम कर रही हैं? कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, जैसे हर तरह के गाने होते हैं, सब इस पैनल के लायक शायद नहीं होगा, बट मतलब सम आर फन सॉन्ग्स ऑल्सो, यू नो, सम आर डांस सॉन्ग्स, बट कोलैबोरेशंस भरपूर है। मतलब आई फील इस वक्त वो करने में मुझे ज़्यादा दिलचस्पी है, ज़्यादा तो ये जो बात आपने कही कि अब वक्त बदल गया, अब दौर बदल गया, इसीलिए क्या श्रेया घोषाल भी अपने आप को रीडिफाइन कर रही हैं? इसीलिए क्या श्रेया घोषाल जो एक समय में तो साल में पता नहीं 100 गाने गा लेती थी आप, और अब आप बहुत सिलेक्टिव हो गई हैं प्लेबैक सिंगिंग के लिहाज से, लेकिन जो अलग एरेनाज हैं वहाँ पर आप खुद को एक्सप्लोर करती हुई नजर आ रही है। मतलब ये एक सोचा समझा शिफ्ट है? इट इज़ ऑल कमिंग टुगेदर, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आप इतने सालों से, अगर आप 2002 से मेरी फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, सो मेरा अब 24-25 ईयर्स ऑलमोस्ट डूइंग फिल्म म्यूज़िक, बट मैं उसके भी 5-6 साल पहले से एल्बम्स के काम कर रही थी। सो आई बीन डूइंग द सेम थिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो एक खुद भी एक लगता है कि नहीं, मुझे कुछ अलग करना है। दूसरा ये हो गया है कि मेरी एक पर्सनल ग्रोथ भी है, जो अब तो मेरा एक रोल भी चेंज हुआ है ना, आई एम अ मदर, सो आई हैव अ 4-year-old सन। तो आई हैव टू फाइंड अ ब्यूटिफुल बैलेंस इन वर्क एंड लाइफ, जहाँ पे मुझे जो कर रही हूँ उसमें मुझे 100% खुशी ना मिले तो मैं ना करूँ, ऐसा क्लैरिटी ऑफ माइंड आ गई है। थर्ड रीज़न इज़ फिल्म म्यूज़िक ऑल्सो हैज़ बिकम एक्सट्रीमली मेल ड्रिवन। मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल सब्सटैंशियल
फिल्म में सब्सटेंशियल फीमेल पर्सपेक्टिव के गाने ही कम हैं। तो उस तरह के गाने जो आपको कुछ एक्साइटमेंट दें या इट गिव्स यू ऑफ सेंस ऑफ कि यार ये गाना गा के मज़ा आया, या आज स्टूडियो में मैंने 3-4 घंटे जो बिताए हैं, मुझे ऐसा लगा मैंने कुछ चैलेंज एक्सेप्ट करके निकली हूँ, कुछ ऐसा गाया जिसमें आज जाके घर पे मम्मी को बताऊंगी, मम्मी पता है मैंने ऐसा गाया। अब वो खबर देने में खुशी तो मिलनी चाहिए कि माँ आज मैंने ऐसा कुछ गाया। सो आई थिंक दीज आर कपल ऑफ फैक्टर्स विच हैज़ लेड मी टू डू become choosy, have a filter in good songs, and that shift towards independent music. And whenever good film songs come जो मुझे excite करे तो मैं करती हूँ। आप चैलेंजिंग की बात कर रही थी, आपके गाए हुए कुछ ऐसे गाने हैं जो बहुत क्लासिकल बेस्ड हैं और उसमें जो हरकतें या वो जो मुर्कियाँ जिसको कहते हैं वो कुछ इस तरीके की होती हैं कि हा, मतलब वाकई में मज़ा आ जाता है सुन के। जैसे मोहे रंग दो लाल, उसकी वो जो मुर्कियाँ या हरकतें हैं, ये गाने की अपनी डिमांड होती है या एज एन आर्टिस्ट आप खुद भी इम्प्रोवाइज कर जाती हैं कई बार गाते हुए? ऑफ कोर्स इसमें इनपुट्स तो होती है आर्टिस्ट की, क्योंकि एक कॉम्पोजिशन बन के आती है जिसमें भी होती हैं कुछ नुआंस्ड चीज़ें होती हैं, कभी कभी होती है कभी नहीं भी होती है। आपको अपना कलर नहीं, एंड द कंपोजर एंड द क्रिएटर्स वांट यू टू ऐड दोज थिंग्स, तब जाके ब्यूटिफिकेशन होती है। और कुछ जगह वो खाली छोड़ देते हैं आर्टिस्ट के लिए कि आई हैव लेफ्ट इट फॉर यू टू थिंक व्हाट यू कैन डू, एक्सप्लोर इट क्रिएटिवली ऑन योर ओन। बट मोहे रंग दो लाल एक बहुत ट्रेडिशनल स्टाइल का गाना है जिसमें एक्सपेक्टेड है कि उसमें एक अदा है, क्योंकि वो कथक के मूव्स उसमें जो दीपिका के कर रही हैं, बट इसमें जो एंड का पार्ट है वो बिरजू महाराज जी ने एक डिज़ाइन किया हुआ है। जैसे मोहे रंग दो लाल, राग बेस्ड है ना, मोहे रंग दो लाल, नंद के लाल लाल, छेड़ो नहीं बस रंग दो लाल, मोहे रंग दो लाल। तो इसमें हरकतें तो हैं बट एक्सप्रेशन भी है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स ओनली वेरी फ्यू सॉन्ग्स अलाउ यू टू डू इट, बट जब होता है तो बड़े मजे करते हैं हम लोग। और इसी से मिलता जुलता कह सकते हैं क्या, आमी जे तुम्हार? आमी जे तो तुम्हार तो भूत का गाना है। हाँ, तो वो उसमें इतना क्लासिकल वाला और उसमें भूत वाला जो आपने ट्विस्ट दिया है। आई हैव एन PhD ऑन भूत्स। हाँ जी। तो जरा सा वो बताइए उसमें आपने कैसे किया खेला गाने में? हमें नहीं पता था हमारी भूत विद्या बालन होंगी उस वक्त, और खूबसूरत सी भूत। इतनी खूबसूरत, और क्या एक्ट किया है। सो कुछ चीज़ें जब बन जाती है ना, देन यू सी कि भाई ये तो मैजिक हो गया, एंड यू डोंट रियलाइज दैट व्हेन यू वर क्रिएटिंग दैट। और जब हुआ एक अनअबैंडन सिंगिंग है इसमें, वो क्यों हुआ मैंने सोच के किया था, अब इतने साल हो गए कि मुझे पता नहीं, बट वो मैच बहुत कर गया क्योंकि शी हैज़ लॉस्ट अ माइंड इन दैट। उस वक्त उसके बाल ऐसे हैं और काजल बिखरा हुआ है। सो जब मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना सुन, मेरे चाहते तो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगी होके फना। तरररदुम 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 तरररदुम, ताना देरे देरे ना, आमी जे तुम्हार। एक अलग ही तड़प सी निकल कर हाँ, आती है इस इसमें जो गाने में। तड़प है हाँ। वो हमने सोच के नहीं किया था, वो हो गया था उस दिन। और जब वो देखा कि सिनेमैटिकली इट मेड लॉट ऑफ सेंस, कि भाई मुझे लगा कि मैंने बहुत रॉ गाया है इसको, तो मुझे थोड़ा सा लगता था कि शायद मुझे एक चांस और मिल जाएगा तो गा दूंगी। फिर मेरे ढोलना की इतने वर्जन्स हो चुके हैं आज कि मैंने वो अपने सच में सपने पूरे किए, हज़ारों मतलब इतने वर्जन्स खुद गाए हैं, बट स्टिल आई फील द फर्स्ट वन हैज़ द बेस्ट मैजिक। वो तो वाकई में गजब, वो जो तड़प निकल कर आती है। Yeah, वो और कोई happened. कोई मीठा सा वर्जन इसी का जो आपने बाद में गाया हो? नहीं, एक जो अभी फिर कार्तिक आर्यन वाली जो भूल भुलैया हाँ। 3 थी, उसमें एक एडिशनल लाइन भी थी ना,
दो दिलों की ये प्रेम कहानी ले आई देखो कहाँ, इन लकीरों का मिलना अपना था जन्मों पहले लिखा, हमारे मिलन को है तरसे जो नैना, इन्हें आज ना रोकना, जुदा अब न होंगे करो हमसे वादा, मेरा साथ ना छोड़ना, तुम्हें आज पाएंगे या मर ही जाएंगे, ये साथ ना छोड़ना, मेरे ढोल ना सुन। वाह, तो क्या ये बात है, क्या बात है, बहुत खूब, ये भी बहुत खूबसूरत है। बहुत ही खूबसूरत वाकई में। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो सफ़र आपने अभी तक अपना तय किया है, इसमें अगर मैं कहूँ कि कोई एक मंत्र जो श्रेया घोषाल का रहा, जिंदगी का कोई फलसफा जो श्रेया घोषाल ने अपने गांठ बांधना कहते हैं ना, वो गांठ बांधा और बस उसी पर चली, कुछ ऐसा रहा? जीरो कॉम्प्रोमाइज, एक ही चीज है, जीरो कॉम्प्रोमाइज ऑन द और वो भी क्वालिटी ऑफ वर्क। इस इंडस्ट्री में जिसके लिए कहा जाता है कि यहाँ इतना फेवरेटिज्म है, इतने कैंप्स हैं, इतनी पॉलिटिक्स है, ये सब भी वो कहा जाता है म्यूजिक में। है होता। अब बहुत ज़माना चेंज हो गया है। जब हम आए थे इट वाज एट द कस्प ऑफ चेंज। बहुत नए कलाकार उस वक्त आए, नए कंपोजर्स, सिंगर्स। इट वाज अ ग्रेट टाइम, कोलैबोरेटिव टाइम। अच्छा, देखिए मेरे हिसाब से ना और कुछ काम नहीं करता है। आप अगर अच्छा गाते हैं, आप दिल से गाते हैं, आपके गाने में कुछ ख़ास बात है, तो आपको शायद गाने कम भी मिले, बट जितने गाने आप गाएंगे वो टाइमलेस होंगे और आपको लोग पसंद करेंगे और लोग आपको खींच के लेके आएंगे। अगर आप चाहे रिटायरमेंट भी प्लान कर दें तो भी आपको खींच के लेके आएंगे, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। आई मीन टू से दैट पीपल आर गॉड्स। ऑडियंस गॉड है, दे डिसाइड फॉर यू। जब अगर आपने एक अपनी जगह बनाई है विथ सिंसियरिटी, वो दिखती है। अगर कोई उसमें छल कपट करके आपने कुछ किया है जुगाड़ लगा के, वो भी दिखता है और वो लॉन्ग टर्म नहीं है। सो आई फील यू नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ योर वर्क एंड विच एवर प्रोफेशन, whether it's music or any other profession, you got to be 100% committed to what you do and be in love with it. अगर आपको उसमें खुशी नहीं मिल रही है तो it will not reflect in your output also. तो मेरा तो यही मंत्र है, no compromise, give your 100%. बहुत ही बढ़िया मंत्र है, बिल्कुल सीधा सपाट मंत्र है, बिना किसी लाग लपेट के। अच्छा लता जी, आप उन्हें अपनी प्रेरणा मानती हैं। आप, जाहिर सी बात है कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ में एक उनकी झलक या एक अक्स कह लीजिए, वो बहुत से लोगों को दिखाई सुनाई पड़ता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि लेटर्स टू लता दीदी जो आप म्यूजिकल ट्रिब्यूट लता जी को दे रही हैं, उसका आइडिया कहाँ से आया, और लता जी की गायकी से कुछ सीखा श्रेया ने? लता जी की गायकी से ही सीखा है। हाँ। मेरे लिए तो पहला जो स्वर है मेरी माँ की आवाज़ है, उसके बाद लता जी की आवाज़ है। तो मैं उनको वो दर्जा देती हूँ कि शी इज़ द सोल ऑफ माई थिंकिंग, माई म्यूजिकल थिंकिंग। शी इज़ द सेंसिबिलिटी विच आई हैव वेरी सबकॉन्शियसली अडेप्टेड इन माई वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग म्यूज़िक। और मुझे लगता है लता दीदी जो है, उन्होंने इतने दशक काम किए हैं, और अब कितने भी बार आप कह लो कि नहीं नहीं अब अलग जनरेशन है, मुझे भी कभी कभी बोलते हैं कि आप लता जी की सही वो हैं, क्या बोलते हैं, जो द नेक्स्ट, द वन टू टेक फॉरवर्ड द लेगेसी, बट आई कैन नॉट टेक दैट खिताब एवर, बिकॉज जो काम वो कर चुकी हैं, आप जितने बार उनके गाने चलाते हो, आपकी आंखें खुली की ऐसी बड़ी सी बड़ी रह जाती है, एंड यू आर एन ऑ। हाउ डिड शी डिलीवर दिस सॉन्ग्स विद सच ईज व्हेन देयर वर नो री रिकॉर्डिंग्स, नो रीटेक्स, सिंगल टेक। उस ज़माने की बात अलग थी। रफ़ी साहब, लता जी, किशोर दा, इन्होंने काम इस तरह का किया है कि उसके पता नहीं क्या था उस ज़माने में, चाहे जो लेखक हों या कंपोजर्स हों, अलग दुनिया के लोग थे। हमारा टाइम अलग हो गया। लेकिन हैविंग सेड दैट, शी इज़ द सोल ऑफ माई म्यूज़िकल माइंड। तो ये जो ट्रिब्यूट कॉन्सर्ट है, वो एक दिल से श्रद्धांजलि है टू द गुरु दैट शी हैज़ बीन टू मी, एंड ऑल्सो नॉट जस्ट एज अ गुरु, म्यूज़िकल गुरु। मुझे ऐसा लगता है शी इज़ अ वेरी
पावरफुल फिगर ऑफ आवर टाइम्स. विमेंस डे के अवसर पे ये कॉन्सर्ट हो रहा है 7 मार्च को. 8 को विमेंस डे है. तो मुझे लगता है अगर हमें किसी औरत को सेलिब्रेट करना चाहिए, भारतीय नारी जो 1940 से अपने लिए एक अपनी जगह खुद के बल पे बनाई है. शी कमांडेड रूम फुल ऑफ मेन वेयर शी डिसाइडेड. उनका गाना इतना सुप्रीम था कि लोगों ने उनको वो इज्जत दी और उन्होंने वो कमाई है. व्हेन सिंगर्स वर नॉट क्रेडिटेड, उनका नाम नहीं आता था. आएगा आने वाला महल का जो गाना, पहला उनका पॉपुलर गाना, उस वक्त उनका नाम रेडियो पे आता नहीं था. तब एक्ट्रेस का नाम छपता था एलपी के ऊपर. ऐसी आवाज़ का जादू कि लोगों ने पूछा ये कौन गाती हैं, कौन गा रही हैं. तो उस वजह से उनका नाम, आउट ऑफ फोर्स, the radio channel started giving credit to Lata Mangeshkar, and all the singers followed by that. So she has been a path-breaking woman in many ways. So I think this is a tribute to her. This concert, Letters to Lata Di, ये एक tribute concert है to the woman I love, to the singer that she is, and her countless songs that have given us so many crucial memories and being part of our fabric of our Indian country and our musical fabric. Yeah. देखिए, आपकी सुरीली आवाज़ में मैं ऐसे खो गई कि बातें करते करते कब टाइम अप हो गया मुझे पता ही नहीं चला. पार्ट 2 लेकिन करेंगे, चलते जैसे चलते धुरंधर हो रही है ना. सबसे मुश्किल सवाल मैं आपसे पूछने वाली हूँ और उसी के साथ हम इस सेशन को एंड करेंगे. लता जी का आपका ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग जो इस मंच से आप लता जी को डेडिकेट. मेरे ना एज ऑफ नाउ इस सेट लिस्ट में 52 सॉन्ग्स हैं. तो मैं बहुत मुश्किल में पड़ी हूँ कि मैं कितने गाने मैं सारे गाऊंगी. तो आई लीव इट टू द ऑडियंस कि आपको क्या सुनना है. कोई बताना चाहेगा लता जी का कोई गीत जो आप सुनना चाहते हैं? आई नो एक गाना सबकी ज़ुबान पे होता है, तो आप बोल दीजिए. आप ही से आएगा तो बेटर होगा. आए हाय हाय, रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में. रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में. रहे न रहे हम. ये सुरीली आवाज़ जिसे जितना आप सुनते जाएं उतना ही और सुनने का मन करता है, लेकिन वक्त बस इतने की ही इजाज़त देता है. बहुत शुक्रिया श्रेया घोषाल एबीपी नेटवर्क के इस मंच पर आने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে এগিয়ে রাখে.